मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? क्या कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी मध्य प्रदेश का ही विधानसभा चुनाव? इन सभी सवालों के बीच प्रियंका गांधी ने इशारों में साफ कर दिया कि कौन होगा एमपी का सीएम उम्मीदवार। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। इसके लिए प्रियंका गांधी प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले शहर जबलपुर पहुंची। कांग्रेस की महासचिव ने एमपी में भी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तरह 5 चुनावी गारंटी की घोषणा की। सभा के मंच से प्रियंका गांधी के इशारों और मुस्कुराहट ने यह साफ कर दिया कि राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तो कमलनाथ ही होंगे। पार्टी उनके चेहरे के सहारे ही चुनावी मैदान में उतरेगी। दरअसल सोमवार की सुबह वो जबलपुर पहुंची थी और यहां सीधे वो ग्वारी घाट गई, जहां उन्होंने 101 ब्राह्मणों के साथ करीब 20 मिनट तक मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इसके बाद वो शहीद स्मारक मैदान में सभा के लिए पहुंची। मंच पर प्रदेश के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के भाषण का सिलसिला शुरू हुआ। प्रियंका गांधी ने भाषण से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते कमलनाथ को संबोधन के लिए आमंत्रित कर दिया। मंच से कमलनाथ को मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री कहकर भी पुकार दिया। जैसे ही कमलनाथ भाषण के लिए खड़े हुए, सभा स्थल पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जय जय कमलनाथ और हमारा सीएम कैसा हो, कमलनाथ जैसा हो के नारे लगाने शुरू कर दिए। नारों के बीच प्रियंका गांधी मुस्कुराई और हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की। लेकिन प्रियंका गांधी की विक्ट्री साइन इशारे के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ गया। फिर प्रियंका ने मुस्कुराकर और सिर हिलाकर कार्यकर्ताओं की मांग का जवाब दिया। इसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए। फिर कमलनाथ ने अपना संबोधन शुरू किया। मंच से अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रियंका गांधी ने यहां आने से पहले नर्मदा पूजन की शर्त रखी थी। संस्कार राजधानी जबलपुर आकर मुझे जवानी के दिन याद आते हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। ये बात कमलनाथ कहते नजर आए। कमलनाथ ने कहा कि हमारे संस्कार दिल और रिश्ते जोड़ने के हैं। हमारे देश के अलावा किसी देश में इतने धर्म, इतनी जातियां, इतने देवी देवता, इतने त्योहार नहीं है। जोड़ने की संस्कृति राजधानी जबलपुर की है। मैं हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। 15 साल बाद दिसंबर 2018 में आपने कांग्रेस की सरकार चुनी। शिवराज सिंह ने हमें किसानों की हत्या, बेरोजगारी, महिला अत्याचार में नंबर 1 प्रदेश सौंपा था। जब मैं मुख्यमंत्री था, सौदा कर सकता था, लेकिन मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं बनाना चाहता। मैंने कहा कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैंने सौदा नहीं किया। शिवराज सिंह ने महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना की मौत, माफिया राज, रेप, घर घर शराब दी। ये उनकी उपलब्धि है। मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। उनके नाचने से मुकाबला नहीं कर सकता। उन्हें कलाकारी और घोषणाओं में नहीं हरा सकता, लेकिन सच्चाई में हरा सकता हूं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह को चुनौती देता हूं कि यह चुनाव किसी उम्मीदवार का, पार्टी का नहीं, यह चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के लिए कमलनाथ कितने जरूरी हैं और उनके नेतृत्व में उतरने से पार्टी को क्या नफा और क्या नुकसान होगा। कमलनाथ के पास सियासत का 5 दशक से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। जाति के तौर पर न्यूट्रल फेस के साथ वो मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए संसाधन जुटाने की क्षमता रखते हैं। चुनावी प्रबंधन से आर्थिक मैनेजमेंट के मामले में पार्टी के अन्य नेताओं से भी वो मजबूत हैं। उन्हें गांधी परिवार का भी समर्थन हासिल होता है और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी। रणनीतिक तौर पर वो समर्थन हमेशा से उन्हें मिलता रहा है। कमलनाथ कांग्रेस में सबसे सीनियर लीडर हैं और प्रदेश कांग्रेस में फिलहाल ऐसा कोई भी नेता इस योग्य नहीं है जिसे आगे कर पार्टी चुनावी मैदान में उतार सके। कमलनाथ की ताकत ही कांग्रेस की कमजोरी है। कमलनाथ ने ही कांग्रेस का वनवास खत्म कराया था, अगर आप सबको याद होगा। भले सरकार उनकी थोड़े समय चली। 15 साल का जो सत्ता का वनवास था, वो 5 साल पहले 2018 में खत्म कराने का काम कमलनाथ ने किया था। 2018 विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने खुद को सिद्ध किया था और मोदी शिवराज शाह की मजबूत तिकड़ी को चुनौती देते हुए सत्ता में आए थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते कमलनाथ 15 महीने में ही सत्ता में रह सके थे। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कमलनाथ को चुनौती देने के लिए पार्टी में कोई नहीं बचा। दिग्विजय से लेकर अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी और गोविंद सिंह तक सभी कमलनाथ के साथ खड़े हैं। कमलनाथ को अगर देखिए तो गांधी परिवार से भी उनका पुराना रिश्ता रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी यह सर्वविदित है कि कमलनाथ हमेशा नेहरू गांधी परिवार के करीबी रहे हैं।
वफादार रहे हैं और अक्सर उन्हें अन्य राज्यों में संकट के समय पार्टी संकट मोचक की भूमिका के रूप में सामने रखती है। संजय गांधी के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, लेकिन इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक खासम खास कमलनाथ बने हुए हैं। केंद्र में मंत्री बनने से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर वो तय कर चुके हैं और पिछले 6 सालों से मध्य प्रदेश में अपना फोकस रखे हैं, जिसके चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से वो पीछे हट गए थे। कमलनाथ के लिए कहा जाता है कि उनका संगठन पर मजबूत जोड़ है या यूं कहें कि मजबूत पकड़ है। कमलनाथ सबको एकजुट रख सकते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को तैयार किया था, बूथ स्तर तक उनका नेटवर्क है। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी जब मिली थी तो कमलनाथ के सामने पार्टी के सभी गुटों को साथ लाने की भी चुनौती थी। कांग्रेस के खोए हुए सामाजिक आधार को वापस दिलाना भी बड़ा टास्क था। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में ये सब खुद करके सिद्ध भी किया था और प्रदेश में सरकार भी बनाई थी। सरकार चलाना उनको आता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ अपने गढ़ छिंदवाड़ा को बचाए रखने में भी सफल रहे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी अहम फैसले कमलनाथ लेते हैं। आलाकमान को उन पर भरोसा है। टिकट वितरण का काम कमलनाथ करते हैं। कमलनाथ कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और उनका अनुभव भी बहुत लंबा रहा है। अगर आप देखिए तो कार्यकर्ताओं के बीच उनकी जो स्वीकार्यता है वो भी बहुत ज्यादा है। एमपी में बीजेपी और शिवराज को वो हरा चुके हैं। कमलनाथ ने अपनी टीम बना रखी है। उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है। इसलिए ये माना जाता है कि कमलनाथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा होंगे। अगर कमलनाथ का जिक्र करें तो एक बिंदु और रह जाएगा अगर उसकी चर्चा न करें तो सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा। कमलनाथ मध्य प्रदेश में बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के जवाब में सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलते रहे। वे खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। छिंदवाड़ा में 101 फीट की हनुमान जी की मूर्ति लगवाई थी उन्होंने। साधु संतों के साथ वहां सामंजस्य बनाकर रखते हैं। हिंदू वोटर साधने की जो कवायद है वो भी हमेशा से वो करते रहे हैं। कोई भी त्यौहार हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, उनके यहाँ कार्यकर्ता रामलीला करते हैं, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ, ये सब वो करने का निर्देश भी देते हैं और करवाते भी हैं। बीजेपी को उसी राजनीतिक हथियार से मात देने का ताना बाना कमलनाथ ने बुना है। कमलनाथ हिंदुत्व की पिच पर उतरकर बैटिंग कर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि इसी स्ट्रैटेजी से वो एंटी इनकम्पेंसी जो कि भाजपा के खिलाफ इस वक्त सत्ता विरोधी लहर जो चल रही है उसे लेकर वो शायद मजबूती से भाजपा को टक्कर देने में कामयाब हो जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।